अच्छा, दूसरा, जब भी आपने पौधे को रीपॉट करना है, लेट्स से कि 4 इंच का गमला है उसका, तो जब आपने उसको रीपॉट करना है बड़े गमले में, तो आपने मैक्सिमम 2 से 3 इंच, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पौधे को जब भी पानी देना है स्लो और थॉरो वाटरिंग करनी है। वंस वी से थॉरो, दैट मीन्स कि उसके अंदर जितनी मिट्टी है, ओके, ये जनरल टॉपिक है। चले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। लेट्स से आप बिगनर हैं, हाँ। आप स्टार्ट करना चाहती हैं, मैं आपको 3 ऐसे पौधे बताता हूँ जो आप घर जब नर्सरी से सस्ते होंगे, इजी टू केयर हैं, और घर आके ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो फौत नहीं होंगे। सैकड़ों हज़ारों प्लांट्स इकट्ठे पड़े होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रहने की वजह से फिर उनकी एक वाटरिंग की रूटीन है, उसको उन्होंने फॉलो किया होता है। लेट्स से कि मॉर्निंग टाइम पे उनको शावर करते हैं, फिर उनको जो पॉट्स होते हैं उनकी बेस से हल्का सा पानी देते हैं, वो मिट्टी में पड़े हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, गार्डनिंग विद जावेद इकबाल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज, और हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जावेद इकबाल साहब, जो कि बहुत ज़बरदस्त टिप्स दे रहे होते हैं गार्डनिंग के हवाले से। लेकिन आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जो कि हर गार्डनर जानना चाहता है कि इतने खूबसूरत पौधे जो नर्सरी में हमें नज़र आते हैं, जब वो हम साथ लेके आते हैं, घर लेके आते हैं, गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पौधे हमसे नाराज़ क्यों हो जाते हैं। तो इसका सलूशन जानते हैं जावेद इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बड़ा खूबसूरत चीज़ें आप कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं पौधों के हवाले से, लेकिन जब उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, नर्सरी से हंसता मुस्कुराता और बड़ा हरा भरा पौधा लेके आते हैं, जैसे ही घर लाते हैं नाराज़ हो जाता है, मुरझा जाता है, क्या वजह है? आपने इतना अच्छा सवाल किया है। मेरे से ना अक्सर जो दोस्त हैं, जो मेरे गार्डनर फ्रेंड्स हैं, जो स्पेशली हमारे जो ग्रीन गार्डन्स के ग्रुप में मौजूद हैं, वो ये सवाल करते हैं कि जी नर्सरी पे इतना खूबसूरत पौधा है, इतने अच्छे फूल खिले हुए हैं, उसके पत्ते बहुत अच्छे हैं, स्माइलिंग प्लांट्स होता है, घर आके वो नाराज़ हो जाता है। ओके, इसको जानने के लिए हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एनवायरनमेंट को। अच्छा, कोई पौधा जहाँ पर पड़ा हुआ है उसको वो एक्लेमेटाइज हो गया है, वहाँ उस एनवायरनमेंट को उसने अडॉप्ट कर लिया है और वहाँ पर वो खुश है। जब हम पौधा घर लेकर आते हैं तो हमने इस चीज़ को जहन में रखना है। नर्सरी का माहौल आपने देखा है, ऊपर ग्रीन शेड होता है, नीचे प्लांट्स पड़े होते हैं, और एक नहीं होता, सैकड़ों हज़ारों प्लांट्स इकट्ठे पड़े होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रहने की वजह से फिर उनकी एक वाटरिंग की रूटीन है, उसको उन्होंने फॉलो किया होता है। लेट्स से कि मॉर्निंग टाइम पे उनको शावर करते हैं, फिर उनको जो पॉट्स होते हैं उनकी बेस से हल्का सा पानी देते हैं, वो मिट्टी में पड़े हुए हैं, एक दूसरे से पौधे जो है ना वो मॉइस्ट शेयर करते हैं, नमी को शेयर करते हैं। अच्छा, फिर अगर उसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए तो उन्होंने उसका अरेंजमेंट किया होता है, कौन सा पौधा किधर होना चाहिए उन्होंने जेंटली उसको किया, और अगर नहीं भी चाहिए तो पौधा वहाँ पड़ा हुआ एडजस्ट हो गया। ठीक। अच्छा, आज की क्योंकि हम वीडियो स्टार्टअप्स के लिए कर रहे हैं जो गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर्स के लिए, तो कौन से ऐसे बेसिक पौधे हैं जो कि आप इकट्ठे ला सकते हैं? इनिशियली आपको क्या एहतियातें करनी है, क्या सेटअप बनाना है? ओके, आपने जिस तरह मैंने बताया ना कि नर्सरी के अंदर एक ख़ास माहौल होता है। अच्छा, हम ये माहौल एग्जैक्टली घर में नहीं बना सकते, लेकिन एटलीस्ट हम सिमिलर माहौल ज़रूर बना सकते हैं। आप शेड नहीं दे सकते, बेसिक चीज़ें आप ये जहन में रखें कि जब तो आप नर्सरी से पौधा लेते हैं ना, तो जो अच्छे नर्सरी वाले हैं वो पौधों को कुछ दिनों के बाद, लेट्स से आफ्टर वीक और 10 डेज, उनको शिफ्ट करते रहते हैं ताकि उसकी कुछ रूट्स मिट्टी के अंदर नीचे से निकल के गमले के अंदर से ना जाएं, क्योंकि हर गमले के नीचे एक ड्रेन होल होता है जिससे एक्सेसिव वाटर जाता है। अब बाज़ का अगर पौधा ज़्यादा अरसे के लिए वहाँ पड़ा हुआ है तो कुछ रूट्स निकल के मिट्टी में चली जाएंगी, और जब आप पौधा ऐसा लेंगे तो वो रूट्स नंगी हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी रीज़न होती है कि पौधा घर आने तक मुरझा जाएगा और मर जाएगा। अच्छा, एक तो आपने ये जहन में रखना है कि जब पौधा वो निकालते हैं तो उन्हें बताएं कि जी ये पौधा नहीं चाहिए मुझे, वो पौधा चाहिए जिसकी रूट्स नीचे नहीं लगी। ओके, जब आप पौधा घर लेकर आते हैं आपने उसको आते ही रीपॉट नहीं करना, यानी कि उस छोटे गमले से बड़े गमले में शिफ्ट नहीं करना और ज़मीन में शिफ्ट नहीं करना। आपने उसको 3, 4 से 5 दिन के लिए ऐसी जगह पे रखना है घर में, जिस तरह गैरेज होता है, जिस तरह बड़ा दरख्त है उसके नीचे रखना है उसको, ताकि वो एक्लेमेटाइज हो जाए। वो जो इसका रिप्लेसमेंट शॉक है, वो जो स्ट्रेस है, उससे वो बाहर निकल आए। पौधा जब एडजस्ट हो जाएगा तो फिर आपने उसको रीपॉट करना है। अच्छा, ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक। अच्छा, कोई भी पौधा, चाहे वो अब या पौधा आप इंडोर लेकर आएंगे या आउटडोर लेकर आएंगे, आउटडोर पौधे का मतलब ये हुआ कि आपने उसको अल्टीमेटली धूप के अंदर लगाना है, ठीक है, लेकिन इनिशियली 5-6 दिन आपने उसको साए में रखना है
या फिल्टर्ड सनलाइट में सबसे बेस्ट जगह घर में होती है, अगर आपके पास घर में बड़ा दरख्त है उसके नीचे उसको रख दें। पौधा स्टेबल होने के बाद जो उसकी जगह फाइनल बनती है आपने उसको वहाँ पर रख देना। ठीक है। अच्छा, कौन से पौधे जो है वो, जैसे कि आप कहते हैं ना कि एक गमला या एक पौधा तो अकेला नहीं रह सकता, कौन से बेसिक पौधे हैं जो कि घर में आप इजीली रख सकते हैं, जो फ्रेंडली भी होते हैं, एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए भी इतना माइंड नहीं करते? ओके, ये एक जनरल टॉपिक है। चले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। लेट्स से आप बिगनर हैं, आप स्टार्ट करना चाहती हैं, मैं आपको 3 ऐसे पौधे बताता हूँ जो आप घर जब नर्सरी से सस्ते होंगे, इजी टू केयर हैं और घर आके ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो फौत नहीं होंगे। पहला पौधा जिससे मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी वो था स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट आपको छोटे साइज़ का 50 रुपए का मिल जाता है, बहुत बड़ा अच्छा गमला होगा तो आपको 200-300 रुपए का मिल जाएगा। आप वो ला के रखें तो वो इस शौक को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है और ख़राब नहीं होता। नंबर 2, मनी प्लांट। आप भी उससे वाकिफ़ हैं, हर घर में रखना चाहते हैं। ये इंडोर प्लांट है। जो पहला मैंने बताया स्पाइडर प्लांट, वो आउटडोर प्लांट है, उसको सनलाइट या सेमी शेड में रखते हैं। जो मनी प्लांट है ये प्योरली इंडोर है, इसको धूप में नहीं रखना। ओके, तीसरा पौधा है, आपने नाम सुना होगा, जिसको कहते हैं स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट प्योरली इंडोर प्लांट है। आप इसको लाएं, इसके ऊपर 99% ये जो शिफ्टिंग का जो डिप्रेशन है या स्ट्रेस में जाता है ये नहीं जाता। आप उसको लाएं और उसको जहां मर्जी उसको रख दें, ये बहुत अच्छा चल जाता है। ठीक है, ये तो आपने बड़ा अच्छा एक टिप जो है वो हमें बताई कि 4 से 5 दिन जो है वो अगर आप उसको एक सेफ एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो उसका डिप्रेशन से निकल आएगा एक पौधा। उसके बाद जब आपने शिफ्ट करना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है? क्योंकि अक्सर आप छोटी जो है वो पनीरी से जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी रूट्स टूटने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ओके, जब हम पौधे घर में ला के लेट से ज़मीन में लगाना चाहते हैं या नए लगाना चाहते हैं या रीपॉट करना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर को जहन में रखना होता है। कोई भी सीवियर टेम्परेचर होता है, शदीद गर्मी या शदीद सर्दी, दोनों पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए ठीक नहीं है। ओके, अब पौधों को जो ट्रांसप्लांट करने के लिए आइडियल टेम्परेचर है वो है मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं, थोड़ा सा ऊपर आ जाएं तो हम 30 और लेट से 7 तक चले जाते हैं। ये जो 2 टेम्परेचर हैं हमें पाकिस्तान में 2 मौसमों में मिलते हैं, एक फरवरी मार्च और दूसरा अगस्त सितंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने नए पौधे लगाने हैं इन 2 मौसमों में लगाएं, फरवरी मार्च और अगस्त सितंबर। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई प्लांटेशन ड्राइव है, कोई शजरकारी की मुहिम है तो फरवरी मार्च में होती है या अगस्त सितंबर में होती है। इसी चीज़ को फॉलो करें, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरा, जब भी आपने पौधे को रीपॉट करना है, लेट्स से कि 4 इंच का गमला है उसका, तो जब आपने उसको रीपॉट करना है बड़े गमले में तो आपने मैक्सिमम 2 से 3 इंच बड़ा होगा साइज में उससे गमला, उसमें शिफ्ट करना। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपने 4 इंच वाला पौधा 12 इंच वाले गमले में शिफ्ट कर दिया है, इससे भी पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। इसकी मैं एग्जाम्पल ऐसे दूंगा कि लेट्स से कि हमारा एक बेडरूम एक स्टैंडर्ड साइज़ का होता है जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर हम एक बड़ा 20 बाई 30 का हॉल खूबसूरत से दे दिया जाए, सेंटर में बेड डाल दिया जाए और कहा जाए कि आप सो जाएं, बेड भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट वी विल नॉट फील कंफर्टेबल। इसी तरह बहुत बड़े गमले में पौधा शिफ्ट होके स्ट्रेस में चला जाता है, उसको समझ नहीं आती मैं रूट्स की तरफ तवज्जो दूँ, इतनी मिट्टी को मैं कवर करूँ अपनी रूट्स फैला के या ऊपर जम जाए। तो एक मुनासिब साइज़ का गमला है और उसका स्टैंडर्ड ये है कि 2 से 3 इंच पहले वाले एग्जिस्टिंग गमले से बड़ा हो, उसमें आपने शिफ्ट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पानी देने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो नए पौधे के लिए स्पेशली जब आपने शिफ्ट किया, उसका टाइम क्या होना चाहिए, कितनी मिकदार होनी चाहिए, क्या बार बार चाहिए होता है पानी या 2 टाइम्स अ डे? ओके, मैं इसको कॉम्प्रिहेंड करूँगा। पानी देने की कोई भी हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि 1 दिन बाद दें, 2 दिन बाद दें या 3 दिन बाद दें। मैं आपको ऐसा रूल बताता हूँ जिससे आप पौधे को तभी पानी देंगे जब देना होता है। हमें जब प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, पौधे की भी प्यास होती है, आपने उसकी प्यास को फील करना है। 2 तरह से हम फील कर सकते हैं, एक वो अपने पत्तों को मुरझाएगा हल्का सा और उससे हमें पता चल जाएगा कि इसको पानी की ज़रूरत है। ओके, दूसरा, जब जिस मिट्टी में हमने लगाया है वो मिट्टी थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी, हमें पता हो जाएगा ड्राई हो गई है, अब इसको पानी देना है। अच्छा, पानी देना कितना है आप ज़हन में रखें कि लेट्स से कि एक 12 इंच का गमला है, अगर हम उसको 1 गिलास पानी देंगे तो वो ऊपर वाली 1 इंच या 2 इंच सरफेस को गीला करेगा, नीचे तक पानी नहीं गया। और आप सोचेंगे पौधे की जड़ें कहाँ होती हैं, गमले के नीचे वाले हिस्से में। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पौधे को पानी दे के भी
उसकी जड़ों तक पानी नहीं पहुंचाया और पौधा प्यासा रह गया तो पौधा मर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पौधे को जब भी पानी देना है स्लो और थॉरो वाटरिंग करनी है। वंस वी से थॉरो दैट मीन्स कि उसके अंदर जितनी मिट्टी है यू हैव टू मेक श्योर इंटेलिजेंटली कि वो नीचे तक गीली हो जाए। ठीक। आपने देखा होगा कि मिट्टी का गमला हो, प्लास्टिक का हो, सीमेंट का हो, कोई भी हो, उसके नीचे एक ड्रेन होल होता है ताकि एक्सेसिव वाटर नीचे जाए। आपने एक्सेसिव वाटर उसके नीचे से जब ड्रेन कर दिया, आपने बहुत सही पानी दे दिया। और अगर आपने थोड़ा थोड़ा डेली पानी देते रहे और नीचे पानी नहीं गया, इसका मतलब है उसकी प्यास नहीं बुझी। ये तरीका है। बहुत शुक्रिया। कोई और क्वेश्चन? अच्छा, और ये है कि अब लेट से आपके पास गुलाब का पौधा है। हाँ। आपने क्या करना है कि आप उसको पानी दे रहे हैं, थोरो वाटरिंग कर रहे हैं। जब गर्मियां थी तो यही मिट्टी डेली खुश्क हो सकती है। जब शदीद सर्दी होगी तो यही मिट्टी इसी जगह पे जहाँ पर पौधा पड़ा हुआ है वो हो सकता है 5 दिन के बाद खुश्क हो। ओके, यही पौधा मरी में पड़ा हुआ है तो हो सकता है 15 दिन बाद खुश्क हो। लिहाजा हम ये कभी भी किसी को डिफाइन नहीं कर सकते कि इतने दिन बाद। तो आपने इंटेलिजेंटली पौधे की नीड समझनी है कि इसको आप प्यास लगी। थैंक यू सो मच। बहुत यूज़फुल टिप्स जावेद इकबाल साहब ने हमारे साथ शेयर की और यकीनन जो लोग गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस वक्त पौधे को खुराक की कितनी ज़रूरत होती है और कौन सी ऐसी खुराक है जो पौधे के लिए होती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।